जो पाचन तंत्र होता है, तो देखो उसका क्या होता है, जो पाचन तंत्र का मतलब समझते हो कि उस चीज को पचा देना, मतलब किसी चीज जो हार्ड मटेरियल जो आप खाना खा रहे हो, जिस जो पार्टिकल है, वो जितना हार्ड पार्टिकल है वो क्या होगा, पेट के अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, समझे, उस पार्टिकल का ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ से समझते हैं, देखिए ये क्या करता है, डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। तो इस पॉइंट की बात करते हैं, ये जो कठिन पदार्थ होता है, जो कठिन पदार्थ होता है, जैसे आप कुछ खा लिया, मटन मच्छी, और हार्ड वाले पार्ट जो खा लेते हो, एकदम जटिल वाला पार्ट जो होता है एकदम खा लेते हो, तो अपने पेट के अंदर वो जाता है क्या, डाइजेस्ट करना है। अब अपने जो स्टमक के अंदर, अपने क्या पेट के अंदर कुछ केमिकल पाए जाते हैं, जिसको केमिकल का नाम है एसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसीएल करके पाया जाता है। जो एसीएल करके पाया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो एसिड ऐसा होता है जो तत्व खाए हो, जिस पार्टिकल को आपने खाया है, जो खाना मतलब खाए हो, तो उस खाने को क्या करता है, वो पचाने का काम करता है, समझ गए। अब बात करते हैं, अब किस चीज को ये नहीं डाइजेस्ट करेगा, किस चीज को नहीं करेगा, देखिए अब बात करते हैं किस चीज को पचाएगा ही नहीं। तो अगर एक समझे पानी पिए, विटामिन हो गए, जितनी भी चीजें होते हैं, पानी, विटामिन से एसेक्टर वाली चीज, जो फ्लूइड वाली चीज होते हैं, तो वो क्या करता है, उस चीज को नहीं पचाता, वो उस चीज को क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, अपने बदन के अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा, वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, समझ गए, वो डाइजेस्ट नहीं करता। अभी बात करते देखिए कौन कौन से इसका पचाने का काम नहीं करता। तो डाइजेशन में क्या होगा, तो देखो देखो वाटर, पानी तो पचाएगा नहीं, और जो विटामिन होगा विटामिन भी नहीं पचाएगा, और एक्सेट्रा उस चीज को क्या कर देगा, पचाएगा नहीं, लेकिन उसका ऑब्जॉर्व कर लेगा अपने पेट के अंदर। तो देखिए डाइजेशन का मेन फंक्शन क्या है, अगर डाइजेशन की मेन फंक्शन की बात करते हैं, तो डाइजेशन का मेन फंक्शन क्या है, तो देखो मेन फंक्शन की बात करते, जो फूड मटेरियल आप खाए हो, तो उस फूड मटेरियल को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके उसका क्या क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा, तो उसको क्या करेगा, एक ऊर्जा में एनर्जी बना के उसका ऊर्जा बना देगा, और वही ऊर्जा अपने शरीर में लगती है, तो क्या होगा, उसी चीज को ब्रेक डाउन करके उसका ऊर्जा बना देगा, और उसी एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर के लिए, वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। पाचन का मुख्य काम क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है, तो समझ के निर्माण करता है। तो देखो बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के दो नेम होते हैं, कौन सा है, एक एलिमेंट्री होता है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। तो एलिमेंट्री में क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम जानते हैं। अब देखो अब बात करते हैं फूड पाइप के बारे में। जो फूड पाइप होता है, जो ये नली होती है, जो खाना जहां से जाता है, अगर चबा चबा के हम लोग खाना जहां से जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। वो कितना फीट का होता है, 32 फीट का होता है, और उसका अप्रोक्सीमेटली बोलने जाए तो कितना होगा, 9 मीटर का, कितना होगा वो, 9 मीटर का होगा। आप समझ गए, कितने मीटर होगा, 9 मीटर का। अब बात करें एलिमेंट्री कैनल, और एलिमेंट्री का बात करते हैं, और डाइजेस्टिव कैनल की बात करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सिस्टम के दो पार्ट में देखो, दो पार्ट की बात करते हो, एक हो गया एलिमेंट्री ट्रैक, और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये समझ गए। देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड के, अभी इसमें एलिमेंट्री की बात करते हैं, इसके अंदर कितने नाम आ रहे हैं, तो देखो कौन सा आपका, माउथ आ गया, फेरिंग्स आ गया, इसोफेगस आ गया, और स्टमक आ गया, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन, और एनएस आ गया। और इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करें, एक सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियास, लीवर, गैस्ट्रिक जूस, और अब माउथ की बात करते हैं। एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर कौन सा, माउथ की बात करते हैं। माउथ की प्रक्रिया क्या है, माउथ का मेन फंक्शन क्या है, देखो आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा एक चार्ट के जैसा। देखो माउथ की अगर बात करते हैं, को ऐसा दिखाते हैं, देखो अगर माउथ की अगर बात करेंगे, जो माउथ का मेन फंक्शन क्या है, देखो खाना खाना खाए, अब खाना को चबाने के लिए, जब आप खाना को चबाओगे, अब जो पार्टिकल जो तत्व खाए हो, वो क्या रहेगा, वो एकदम मतलब बड़े सब्सटेंस में रहते हैं, क्या होता है, एकदम बड़े सब्सटेंस में रहते हैं। उसको चबा चबा के क्या एकदम छोटा छोटा करना पड़ेगा, एकदम छोटा छोटा। पर आप जिस चीज को खा रहे हो, जो चीज खा रहे हो, क्या उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, बैक्टीरिया भी रहेंगे। अब बैक्टीरिया किससे मरते हैं, देखो बैक्टीरिया आपने खा लिया, अब उतना हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया के अंदर किसके, इसोफेगस के थ्रू, मतलब फूड पाइप की तरफ, फूड पाइप के इधर से होके जाएंगे, तो अपने पेट के अंदर एक एसिड पाया जाता है, एसीएल करके होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है, उनको मार देता है, उनको क्या करता है, उनको मार देता है। तो इसकी बात करते हैं, आपने खा लिया, तो माउथ की बात माउथ को क्या कर, माउथ का क्या होगा फंक्शन, चबाने का काम किया, माउथ से आपका खाना कहाँ जाएगा, फिर देखो इसोफेगस मतलब पहले फेरिंग, इसोफेगस में ईगो, इसोफेगस क्या होता है, अगर बात करते हैं इसोफेगस की, अगर बात करते हैं जो फूड पाइप होता है, फूड की पाइप की बात यहाँ पे, फूड की पाइप की बात करते हैं, तो याद रखना जो फूड फूड पाइप होगा ना, जो वो आपका कितना होगा, 32 फीट का होगा, कितना, 32 फीट का।
32 फीट का होगा और अप्रोक्सीमेटली बात करें 9 मीटर का होता है। कितना? 9 मीटर का। समझ गए? फूड पाइप कितना होता है? 32 फीट का होता है और 9 मीटर का होता है। समझ गए? तो अगर खाने को खाए तो खाना छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसका मतलब विभाजन हो गया। अब छोटे छोटे पार्टिकल में विभाजन हुआ तो कहां से आएगा? माउथ के थ्रू कहां से आएगा? आपका ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के अंदर आया तो याद रखना, बहुत लोग क्या बोलते हैं ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन चालू हो जाता है। नहीं, ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन चालू नहीं होगा। जब तक वो स्टमक के अंदर नहीं आता तब तक उसका कुछ काम वहां पे होगा ही नहीं। ईसोफेगस का क्या काम है? वो ऐसा काम करता है, ईसोफेगस के होते हुए आता है, फूड पाइप को होते हुए। और कितना मीटर का है? 9 मीटर का है। समझ के? फूड 9 मीटर का है और फूड जो होता है अपने वहां से होते हुए आता है। समझ गए? अब बात करते हैं इसोफेगस में। अब स्टमक, अब वहां से खाया तो कहां पे आया? अपना स्टमक के अंदर, पेट के अंदर आया। अब पेट के अंदर आया, अब इसकी बात करते हैं। देखो आप सबने सोचा रहेगा इसोफेगस तो एकदम सीधा है, क्या खाना जब खाते हैं तो गिर क्यों नहीं जाता? फटक से गिर क्यों नहीं जाता? मतलब अब फटक से पेट में क्यों नहीं गिरता? नहीं। अब कितना भी देखो, अब चावल ले लीजिए, अब ऐसा सूखा जब चावल खाएंगे ना तो यहाँ पे क्या होता है, अब जल्दी जल्दी में घाई घाई में खाने का चालू कर देते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ना वो यहाँ पे एकदम फंस जाता है। तो कैसा पानी पीते हो तब जाके उसका तरल जो होता है एकदम नीचे जाने लगता है, फिर एकदम आराम से। अब उसके अंदर क्या होता है? सलाइवरी मिल जाता है। क्या? सलाइवरी, ये मिल जाता है, सलाइवरी ग्लैंड मिल जाता है। उसके अंदर थोड़ा सा म्यूकस और सलाइवरी ग्लैंड मिल जाता है जो उसको भोजन के साथ मिला देता है। जब मिलाने के बाद जब आप निकलोगे, खाने को जब निकलते हो तो एकदम धीरे 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 होके जाता है, एकदम आराम से। और एकदम ये नहीं कि खा लिया फटाफट फटाफट नीचे पेट में गिरते जा रहे हैं, नहीं, एकदम आराम से होके जाता है। अब कितना भी जबरदस्ती पानी पीछे वो नहीं होता, उसकी प्रक्रिया होती ही नहीं कि आप सोचो कि फटाक से गिर जाएगा स्टमक के अंदर, नहीं। समझ गए? अब कहा जाएगा स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर कुछ फंक्शन होंगे। देखो स्टमक की बात करते हैं। स्टमक के अंदर मैंने बता दिया था कोई पाया जाता है एसीएल। क्या पाया जाएगा? एसीएल। और देखो एक ऐसा कांटेदार होता है, ऐसा कांटेदार, ऐसा कांटेदार पदार्थ होता है। और फिर कांटेदार पदार्थ होगा। देखो एसीएल, इसको मिटा देते हैं, एसीएल की बात करते हैं। एसीएल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फुल फॉर्म लिख दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? जो तत्व खाए, जो चीज को खाए उसको क्या करता है? पचाने में मदद करता है। और जो बैक्टीरिया है आपके शरीर में जो गए हैं, बाहर की बैक्टीरिया जो अपने शरीर के अंदर गए हैं, उसको क्या करता है? मार देता है। अंदर ही क्या करते हैं? मार देता है और उस चीज को पिघला देता है। खाने को क्या करे? उस चीज को पिघला के उसको डाइजेस्ट करना चालू कर देता है। आप सब सुने रहोगे मगरमच्छ, जो अलग अलग जानवर होते हैं, जो मगरमच्छ हो गया या और जो अलग जानवर में होते हैं, उनका जो ये एसिड होता है ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। और इसकी पीएच की बात करते हैं, इसके पीएच की बात करते हैं, कितना होता है? 2 का। इसका पीएच कितना होता है? 2। याद रखना, अपने शरीर के अंदर इसकी पीएच कितनी होती है? 2। तो क्यों? क्योंकि एसिड है ना, तो इसकी पीएच 2 होगा। समझ गए? अब बात करते हैं वहां से, अब यहां तक समझ गए इसोफेगस। तो अब स्टमक की बात करते हैं। देखो स्टमक के अंदर एसीएल मिला, उसने क्या किया? उसका ब्रेक डाउन किया और उसको क्या किया? पचाने में मदद किया, एसीएल। अब एसीएल ने किया, अब स्टमक के साथ में कहाँ आएगा? स्टमक से होके होते कहाँ पे आएगा? आपका स्टमक के अंदर। देखो स्टमक के होगा, अब ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो ये जो छोटी छोटी ऐसे पाइपलाइन है, छोटी छोटी पाइप की जैसी है, तो ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब वहां से गुजरते हुए आएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कितना? जो बड़ी वाली इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। वहां से होते हुए जब उसका पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, सब न्यूट्रिशन जितने भी पोषण की चीजें हैं, पोषण की आहार वाली है, जो अपने बदन में लग जाएगी, जो वेस्ट मटेरियल बनेगा वो कहाँ पे आएगा? एनएस में आके, आपका एनएस के अंदर आके वहां से निकल जाएगा। कहां से? एनएस के अंदर आएगा, वहां से शरीर के बाहर हो जाएगा। इसका समझ गए? डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड, देखो खाना खाइए, जो अपने मुंह में सलाइवरी जो मिलता है, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो म्यूकस टाइप होता है, तो वहां से अब मेन मेन फंक्शन क्या होता है? हर चीज की प्रक्रिया होती है। अगर खाने गए, जब खाना खाए तो वहां पे माउथ के अंदर क्या होगा? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से होते हुए आएगा कहाँ पे? पेनक्रियास। अब पेनक्रियास आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये छोटी सी जो है ना पेनक्रियास, इसके पीछे, यहाँ स्टमक के पीछे पेनक्रियास है, तो पेनक्रियास का भी मेन फंक्शन हो जाएगा। अब पेनक्रियास, लिवर और गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस जितने भी बैक्टीरिया उनको मार देता है, और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया उनको मार देता है। और उसका भी मेन फंक्शन क्या? पाचन तंत्र में काम करता है। समझ गए? यहां तक आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, अब यहां तक आपको पूरा समझ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। फिर बात करते हैं माउथ और ओरल के बारे में। देखिए जो माउथ और ओरल के बारे में हम बात करते हैं, देखो जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसके अंदर 3 चीज पाई जाती है। कौन से 3 मेजर पार्ट उसके नेम है? 3 पार्ट कौन कौन से? देखो पैरोटाइड ग्लैंड, और
देखो बात करते हैं यहाँ से, पैरोटाइड ग्लैंड हो गया, देखो सबमेंडिबुलर ग्लैंड हो गया, और सबली, देखो इस तीन ग्लैंड के बारे में जानेंगे। अब इसके बात करते हैं कहाँ लोकेटेड होता है, देखो इसके लोकेशन की बात करते हैं। देखो ये लार्जेस्ट होता है, क्या लार्जेस्ट ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड, लार्ज, देखो द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड इन फ्रंट फ्रंट ऑफ द जस्ट बिलो ईच ईयर। जो अपना कान होता है ना, देखो इसके कान के नीचे जस्ट ये लोकेटेड होता है, क्या पैरोटाइड ग्लैंड, ये अपने कान के नीचे ही लोकेटेड होता है। अब बात करते हैं सबमेंडिबुलर ग्लैंड के बारे में, ये कहाँ होता है, ये लोकेटेड बिलो द जॉ एंड जस्ट अंडर द चिन टंग। देखो ये जो अपना चिन हो गया और टंग के इधर ही वो लोकेटेड होता है, समझ गए। अब ये देखो इसकी बात करते हैं, ये कहाँ लोकेटेड होगा आपका, ये स्मॉलेस्ट ऑफ द मेजर सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड अंडर द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड द बिलो आइदर ऑफ द टंग। कहाँ पे लोकेटेड होगा, यहाँ पे लोकेटेड की बात करें, देखो इसने क्या बोला, फ्लोर ऑफ द माउथ एंड ईच आइदर ऑफ द टंग। देखो माउथ के फ्लोर होगा या ईच आइदर द टंग, माउथ और टंग की इधर ही पाया जाएगा, यहां तक समझ गए, कहां तक पाया जाएगा, माउथ और टंग के इधर ही पाया जाएगा। देखो अब अगर बात करते हैं, अगर एक दिन में, अगर एक दिन की बात करते हैं, जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है, एक दिन की बात करते हैं तो कितना, 1.5 लीटर तक बनता है, कितना, 1.5 लीटर पर डे अपना सलाइवरी ग्लैंड बनता है, 1.5 लीटर। अगर बात करें, देखो रात को सोने जाओगे तो रात को उसका फंक्शन नहीं हो, सलाइवरी ग्लैंड बनेगा ही ना, रात को सलाइवरी ग्लैंड नहीं बनता। जो सुबह, देखो रात को जब उठोगे तो दांत में ऐसे देखोगे तो थोड़ा थोड़ा सफेद सफेद लगा रहता है, क्यों, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड बना ही नहीं है। और जब सलाइवरी ग्लैंड बनता है तब जाके पूरा वो मुंह कितना साफ और सुथरा रखता है, एकदम साफ और शुद्ध रखता है, समझ के। रात को उसका फंक्शन नहीं होता। रात को देखो, अगर फंक्शन मतलब सलाइवरी ग्लैंड रात को बनता ही नहीं है सोने के टाइम पे, ये सिर्फ सुबह ही बनता है। जब तक आप जागते रहते हो तभी तक ये बंद है, क्यों, जब कुछ पार्टिकल्स मतलब जो खाना खाते हो तो उसके साथ ही ये मिक्स होके, यहाँ तक समझ गए। टाइलिन, देखो इसका ये हो गया लाइसोसोम, टाइलिन और डायस्टेज और म्यूकस। देखो जो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया है, खाने के साथ जितने भी बैक्टीरिया जा रहे हैं अपने शरीर के अंदर, तो क्या करता है, उस चीज को, जितने भी बैक्टीरिया अपने शरीर के अंदर गए हैं, स्टमक के अंदर गए हैं, उसको क्या करता है, मार देता है अंदर ही, उसको क्या कर देता है, मार देता है। उसको क्या करेगा, उस बैक्टीरिया, उस वायरस को ही मार देता है, तब जाके उधर जाता है। अब देखो ये दोनों फंक्शन की बात करते हैं, ये क्या होता है, जो स्टार्च होता है, मतलब चोकर बोलते हैं इसको, जो स्टार्च होता है, स्टार्च किसके अंदर पाया जाता है, एक चावल हो गया, आप मक्का देखे रहोगे, मक्का के अंदर हो जाएगा, वो सफेद कलर का होता है, उसको हिंदी में चोकर बोलते हैं। तो उसको क्या करता है, उसको भी पचाने का काम करता है। जो स्टार्च आप खाते हो, समझ गए, जो चोकर बनता है उसको भी क्या करता है, पचा देता है। अब समझिए, जो अब ये आटा लिए, आटा जो चालते हैं, जो बाहर का चोकर निकलता है वही आपका वो स्टार्च के जैसा रहता है। अगर समझिए पूरा ही आप चोकर निकाल देते हो, पूरा ही स्टार्च निकाल देते हो, तो क्या बन जाएगा, वो मैदा बन जाएगा, समझ गए। आटे को अगर पूरा उसके अंदर से स्टार्च निकाल देते हो तो मैदा बन जाएगा, और मैदा अगर 2 या 3 रोटी आप खा लेते हो, 4 रोटी, तो उसका पचाना बहुत मुश्किल होता है, उसमें क्या होता है, पेट दर्द होता है, समझ गए। और आप 6 से 7 रोटी भी खा लोगे तब भी उतना मुश्किल नहीं होता। जब आप पूरा स्टार्च निकाल दोगे तब जाके वो क्या बन जाता है, मैदा, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब म्यूकस की बात करते हैं, म्यूकस क्या होता है, जब भोजन खाते हो तो साथ में उसके साथ म्यूकस भी मिल जाता है, और उसको क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, क्या करता है, उस भोजन को पूरा मिक्स करने के बाद मुंह में चिपचिपा बना देता है। अब सोचो क्यों कैसा, अगर समझिए आप खाना खा रहे हो, खाना के साथ में आपके कंकड़ पत्थर कुछ आ जाता है, जब आप निकाल के देखते हो तो उसके अंदर क्या, कुछ कंकड़ पत्थर, और जो खाना होगा वो चिपचिपा बन जाएगा, पूरा क्या होगा, चिपचिपा, उसके साथ मिला रहता है म्यूकस, समझे, उसके साथ क्या मिला रहेगा, म्यूकस। यहाँ तक आप पूरा पूरा समझ गया रहेगा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।